हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है। तो जो मैं खुद की स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ, ठीक है, वो है एसएमसी बेस्ड है वो भी। ठीक है। तो सिंपली मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, पहला काम मेरा यही रहता है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बात को समझो, फिर वो खुद से अप्लाई करो। ठीक है। कल मुझे टेलीग्राम पे एक बंदे ने मैसेज करी, उन्होंने बोला कि भाई आपने जो वीडियोस बनाई है वो सच में काम कर रही है। उसने 2 दिन के अंदर एक एक दिन के अंदर 20K बनाए थे और दूसरे दिन के अंदर 18K बनाए थे। ठीक है। समझ रहे हो? तो ये काम की चीज़ है, आप भी सीख लो। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 15 मिनट्स पे फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के अंदर। ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं होने देंगे। ठीक है। सिंपली हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, अगर वहाँ पे हमें ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, बस इतना। बस इतना। ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है अभी फ़िलहाल के तौर पे? एक एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है। जल्दी जल्दी हम ड्रा करते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है ना? यानी कि मार्केट बुलिश है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहला यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हाई को पकड़ना है जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुई होगी रिसेंटली, और उसी का लो पकड़ना है इस तरीके से। ठीक है। तो दैट मीन्स मार्केट चाहे बीच में क्या करे, हमें कुछ उससे मतलब नहीं है। तो हमें क्या मतलब है, मार्केट क्या है, मतलब अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या है, यही हमें देखना होता है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल बायस। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल बायस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन है? ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। ठीक है। यहाँ पे अगर होगा तो दैट मीन्स हम मार्क करेंगे इस तरीके से। मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाने वाली नहीं है। ठीक है। इस तरीके से नहीं जाएगी। अब वो कभी कभी कभार हो सकता है कि डायरेक्टली ऊपर जाए, लेकिन वो लिक्विडिटी बेसिस पे होता है ये सब चीज़ें। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। सबों को लगेगा कि हमें अब क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे हुआ है बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें वेट करना है। ठीक है। हमें वेट करना है। वेट किसका करना है, अगर ये मतलब इस तरीके से आती है, ठीक है, फिर से ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर को जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है। दैट मीन्स हमें फिर से वेट करना है ये इसको रिटेस्टिंग के लिए आए। रिटेस्टिंग जब होगी तो यहाँ पे तो नया ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया होगा। ठीक है ना? हो गया होगा ना, बन गया होगा ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें उसी को फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम पे हमने इतना देखा। हायर टाइम फ्रेम पे हमने इतना देखा। फिर हमें क्या जाना है, देखो एक्चुअल में हमें ये नहीं दिखने वाला है हायर टाइम फ्रेम पे, बस इतना दिखेगा। ठीक है। फिर हमें आना है, फॉर एग्जांपल अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो हमें आना है 1 मिनट की चार्ट फ्रेम में। चलो हमने ये ओपन किया, मान लेते हैं हमने ये ओपन किया। ठीक है ना? इस तरीके से मार्केट मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब इस तरीके से ये बन चुका है। ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ, हमें वो ऊपर वाला जो था वो 15 मिनट्स का था, अब ये 1 मिनट्स का हो गया। ठीक है। तो मार्केट तो हमें 15 मिनट्स पे पता चल ही गया है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। ये इसका एक्सपेक्टेड बॉस है। और ये है क्या, ये है स्विंग लो, यानी कि जिसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे। ठीक है। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो। ये है एक्सपेक्टेड हाई, एक्सपेक्टेड मतलब बॉस। ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं स्विंग हाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। न्यू स्विंग हाई जो है वो यही है। और ये जो है इसको हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट स्विंग लो, सॉरी, स्विंग लो। और हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड स्विंग लो। ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले 1 मिनट पे जब आएंगे हमें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ठीक है। ठीक है किया। फिर यहाँ पे क्या करेगी मार्केट, जब तक ये मतलब कहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट ये नहीं करेगी ना, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देगी, यानी कि इससे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देगी, देन हमें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेना है, ये नया वाला ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा हमें इसी को फॉलो करना है। ठीक है। अब यहीं पे एंट्री होगी कहाँ तक, एक्सपेक्टेड
बॉस तक, ठीक है, हमें यहाँ तक टारगेट बनेगा, जस्ट लाइक दिस। हम यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड बॉस यानी जो है वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा बिलो नीचे रहेगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे रहेगा। क्यों? मे बी अगर ये फेल कर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, एक नया ऑर्डर ब्लॉक है, वो है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्या पता इसको लिक्विडिटी और चाहिए एक्सपेक्टेड बॉस को खाने के लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ? एक्सपेक्टेड बॉस करने के लिए इसको और ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कभी कभार ये नीचे आ जाते हैं प्रोटेक्टेड स्विंग लो के ऑर्डर ब्लॉक के पास, फिर आफ्टर दैट यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी का थोड़ा नीचे लो देन ऊपर। अगर ये सिनेरियो फिर से टूट जाता है यहाँ पे फिर से टूट जाता है, दैट मीन्स अब सिनेरियो चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया 2 बार, ठीक है। पहला हम बोलते हैं अगर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर देती है तो दैट में हमें तो दूर से पता चलेगा ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और ये कब देनी चाहिए? जब हम हायर टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। हमने पहले ही देखा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट फिर मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे देखा एक स्विंग को, एक न्यू स्विंग हाई को, एक स्विंग लो को, ठीक है। उसके अंदर मार्केट जो भी करे हमें बुलिश ही ट्रेड लेनी है, ठीक है, जब तक ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच ना करे, ठीक है। आ रही है बात समझ? चलो मैं लाइव एग्जांपल मतलब चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, चार्ट के अंदर दिखाता हूँ यहीं पे, ठीक है। ये रहा हमारा सिंपल सा एरिया, देखो 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा हमारा नया हाई ये है, ठीक है, ये है हमारा नया हाई, ठीक है। और हमारा लो क्या है, हमारा लो क्या है, ये वाला हमारा नया लो है, ठीक है। जिस स्विंग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हम इसको ले लेंगे, ठीक है। जिस स्विंग ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हम उसी स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप भी ले सकते हैं हम, ऑर्डर ब्लॉक को ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलो मैं इसको सीधे कर देता, हाँ ओके, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्या बोला, देखो ये वाला एरिया जो है ना ये बहुत बड़ा ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ है, कहाँ मैंने ड्रॉ किया था, शायद यहाँ पे, हाँ ठीक है। कितना बड़ा डाउन ट्रेंड होगा, मतलब है ना, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है ना। तो बहुत सारे एक्टिवेट तो हो जाएंगे ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमें किसका कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे, जब मैंने बोला था लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ तो वहाँ पे क्या देखना है हमें, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तब तक हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, है ना। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रही थी, देखो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो ये वाला है डाउन ट्रेंड का लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, हो गया। तो हमें क्या देखना है, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यानी कि ये वाला हाई, इसको मार्केट ब्रेक करनी चाहिए। किया, मार्केट ने ब्रेक किया, फिर वापस आई रिटेस्टिंग के लिए, हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेंगे यहाँ पे, जो जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। फॉर एग्जांपल हम देखो यहाँ पे बहुत सारे हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पूरा देखो जिसने, देखो 1 2 3 मतलब चार, चार मतलब 1 2 3, हम 3 कैंडल्स को लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग जो बनती है ना वो 3 कैंडल्स को लेनी होती है, जिस तरह 1 2 3, 1 2, मतलब हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे हम इसका ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, पूरा ले लें, ठीक है। अब यहीं से मार्केट ने कुछ ना कुछ रिएक्ट दिया होगा, देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ वो अलग चीज़ है, ठीक है। मैं मेरा जो कहने का मतलब है हमें देखना होता है चौक होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। चलो हमने क्या देखा, ये वाला एरिया जब चौक हो रहा था, ठीक है। तो हमने हमें देखना है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देनी चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हम इसी का लो पकड़ेंगे, यानी कि रिटेस्टिंग के लिए, जो रिटेस्टिंग है हमारी एंट्री यहाँ पे भी बन जाती है। वो बात यहाँ पे अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई मैं वेट करूँगा, ठीक है। नीचे आ रहे, कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप ट्राई करो, आपकी ट्रेड मिस नहीं होने वाली है अगर आप सही से देखते हैं मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री, इसको हम हटा देते हैं। देन यहाँ तक, जहाँ जब तक ये कंटिन्यूसली बॉस ना करें, यहाँ पे बॉस नहीं किया हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो हो गया ये। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से,
हम 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। लो ये जो है ये है वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ पे, तभी तो हमें ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे फिर से। मैंने बोला था चॉक होने के बाद हमें रिटेस्टिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ठीक है, जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, चॉक होने के बाद रिटेस्टिंग, और रिटेस्टिंग में ही ऑर्डर ब्लॉक को देखना होता है। और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट जब भी इसको टच करने आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, और ये छोटा सा मूव है ना, ये बहुत बड़ा मूव होगा। इस तरीके से ये जो है ये बहुत बड़ा मूव होगा। ठीक है, मतलब अच्छा खासा मूव होगा जिसमें हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने एनालिसिस करी थी, वो छोड़ो आप। अब ये देखो, हाँ ठीक है भाई, इतना ही तो चाहिए हमें, इतना ही तो चाहिए हमें। ठीक है, मार्केट अब चली गई। ठीक है, ठीक है ना। तो हमें अब क्या करना है, देखो इस स्विंग को लेना है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, इसका सबसे ऊपर वाला जो हाई है, मतलब डायरेक्शनल बायस को हम कैसे ले सकते हैं, फिर से इस वाले हाई को ले लेंगे। ठीक है, और इसी का स्विंग लो जो यहाँ पे है इसको ले लेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अगर प्रेफर करेंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको वहाँ पे जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ले लेते हैं। ठीक है, जब तक ये चौक नहीं देगी, इस वाले को चौक नहीं देगी, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चौक। ठीक है, चौक होने के बाद मार्केट आ रही है नीचे टेस्टिंग के लिए, हमें नीचे से ऑर्डर ब्लॉक को लेना है। ठीक है, यही है, यही तो ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे एंट्री, देन मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, और हम ये ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हैं यहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये मतलब स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देन हमें कितना एक्सपेक्टेड हाई तक, यानी कि थोड़ा सा यहाँ यहीं तक हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में बन जाता है। ठीक है, जो होल्ड करेगा फिर वो यहाँ तक तो निकाल पाएगा आराम से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखना, फिर से देखो, फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखो, 2-3 बार भी अगर देखोगे वो आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी इससे। ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। आपको हेल्प करने के लिए मैं ये सब चीज़ें लाता रहता हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।